दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले ताकि कहानी को देखने में और ज्यादा आनंद आ सके। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक छोटे से कच्चे घर में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम बिरजू था। वह 35 साल का था। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन अब 10 साल का हो गया था। वो बेटा अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह बिरजू खांसी करता हुआ उठा। मोहन ने चिंता से कहा, बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं बकरियां चराने और लकड़ी लेने जंगल ले जाऊंगा। आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी हैं, ढलान भी हैं और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूं, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब आप बड़े जंगल में अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही हूंगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो। मोहन ने जिद की। बिरजू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार झलकने लगा। मोहन खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, हैं? चल फिर आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। मोहन खुशी से उछल पड़ा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे धीरे चलना। दिन बीतते गए। मोहन 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में बकरियां चराते और लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बिरजू मुस्कुराते, बहुत शांत तुझ पर ही गई थी। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। मोहन की आवाज में उत्सुकता थी। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भागकर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? बिरजू की आंखों में स्मृतियां तैरने लगी। ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। एक दिन बिरजू ने कहा, आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तू थोड़ी देर बकरियां चरा आना और संभल कर जाना बेटा, और जल्दी लौट। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना। चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। मोहन अकेले जंगल गया। बकरियां चराते और लकड़ियां काटते हुए उसे अचानक आवाजें सुनाई दी। घोड़ों की टापें, सेनापतियों की बोलियां। वो घबराकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया और देखने लगा। राज्य का राजा विजय सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी नीरजा भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भीग गई हो। हाँ नीरजा बेटा, ये हमारे राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ की मिट्टी और हवा में एक अलग ही सुगंध बसी है। मोहन पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। मोहन डर गया और पेड़ों के पीछे छिप गया। राजा आगे लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। मोहन धीरे से पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबरा गई और बोली, तुम कौन हो और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई।
मोहन ने झिझकते हुए कहा। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है? मैं चाहूं तो आपकी मदद कर सकता हूं। मैं मोहन हूं, चरवाहे का बेटा। यहीं आसपास रहता हूं और बस। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। तुम डर क्यों नहीं रहे हो? मैंने क्या खा लिया है? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मोहन ने झिझकते हुए कहा। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। नीरजा हल्की सी मुस्कुराई। सच में? लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो, ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। मोहन ने डरते डरते पूछा। अलग? मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। मोहन की झिझक कम हुई। अच्छा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। मोहन का चेहरा खिल उठा। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ। आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानो। मुझे मंजूर है। दोस्त होना मेरे लिए सम्मान है। और मेरे लिए भी। नीरजा ने पूरी दोस्ती से कहा। अगले दिन मोहन सोच में पड़ गया। पता नहीं मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं। वो तो महल में रहती हैं और मैं तो सिर्फ एक साधारण से चरवाहे का बेटा हूं। फिर भी वो जंगल में उसी जगह इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहां आ गई। मोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या मैं कभी महल आ सकता हूं? मतलब क्या वहां मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? नीरजा ने चतुराई से कहा। तुम चरवाहे के बेटे, हाँ, आ सकते हो, अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। मोहन ने चिंतित होकर कहा। लेकिन महल में पहरेदार है, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। मोहन, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। मोहन ने संकल्प के साथ कहा। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छिपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उसी जंगल के एक काले और सुनसान हिस्से में एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम कालिंदी थी। उसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। ओ, राजकुमारी और चरवाहे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उस लड़के के खून में वो शक्ति छुपी है जो मुझे चाहिए, और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा।
थोड़ी देर में दोपहर होती। मोहन पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थीं इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। हाँ बस, लेकिन डर है कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। मोहन, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूंगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। मोहन ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन एक वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूकर बैठ गई। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या ये चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाऊंगी? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर नीरजा चुप हो गई। मोहन भी चिंतित हो उठा। सालों बीत गए। नीरजा अब 17 साल की हो गई, मोहन 19 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। मोहन, तुम बदल गए हो, अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी अब रानी जैसी लगती हो नीरजा, पर मुझे डर लगता कि अगर राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो, जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगरनी कालिंदी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से बड़बड़ाने लगी। लकड़हारे के बेटे, नहीं, चरवाहे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रही थी, और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन जब मोहन जंगल में आया, जादूगरनी अचानक पेड़ से निकलकर सामने आ गई। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के?
इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती है। मोहन डर गया पर हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो? तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे। मोहन ने चिल्लाकर कहा, नीरजा, नीरजा बचाओ, मुझे बचाओ! और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा की तरफ खिंच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची, पर मोहन कहीं नहीं था। वो बेतहाशा दौड़ती हुई साधु के पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मोहन गायब है। मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। कालिंदी जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छुपी होती है, और मोहन उसकी नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी। कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए। मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता सरल है। तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है। जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा, और वही तुम्हें मोहन तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। नीरजा ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जब मोहन होश में आया तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। वो गुस्से और डर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। ये जंजीरें क्यों बांधी हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पूर्वज किसी समय में वनवंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए मोहन। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे कितना भी कहो, मुझे अपने पूर्वजों की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए। नीरजा अकेले ही जंगल में निकल पड़ी थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवरों की आहटें, वो पैर कटते हुए भी आगे बढ़ती रही। मोहन, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी तकलीफ सहूं, कितनी भी चोटें उठाऊं, तू जहां भी होगा मैं तुझे बचा लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। पहली परीक्षा। जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। नीरजा ने उसमें झांका। उसे दिखा मोहन मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। नीरजा रो पड़ी, पर फिर गुस्से से बोली, ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। उसका डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा, बलिदान। एक काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चराओ।
नीरजा ने बिना एक पल सोचे अपना हाथ एक नुकीले पत्थर से काट दिया। खून टपकते ही जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी कालिंदी बैठी हुई थी। मोहन जंजीरों में था। मोहन को छोड़ दो कालिंदी, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ, बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुंच गई। खून बहाया, दर्द सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू मुझे? ऐसा क्या दे सकती है? इसकी कीमत मोहन की जान। मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ कालिंदी, सच कहती हूँ। अगर मेरी सांसें रुकने से मोहन की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखूंगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगरनी मोहन का बलिदान करने वाली थी। नहीं नीरजा, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ नीरजा, वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी मोहन, तुम्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी पीछे नहीं हट सकती। नीरजा की आवाज में अटूट विश्वास था। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी कि तभी एक तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। कालिंदी, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यहीं और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नीरजा ने उसी पल जादूगरनी की जादुई छड़ी पकड़ ली। कालिंदी चिल्लाई, मूर्ख लड़की, हाथ मत लगाना। और साधु, तू भी सुन ले। मेरी इस छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। इसे दूर रख, नहीं तो तेरी आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चल पड़ा और जादूगरनी पत्थर की मूर्ति बन गई। मोहन की जंजीरें टूट गईं। वो आजाद हो गया। नीरजा उसके पास भागी। ठीक हो? सचमुच ठीक होना मैं बहुत डर गई थी। मोहन ने उसके जख्मी हाथ को देखकर दर्द से कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई नीरजा? इतनी तकलीफ क्यों सही तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ मोहन। तुम्हें खोने का डर ही मुझे ये खींच लाया। मोहन ने उसका जख्मी हाथ प्यार से पकड़ लिया। राजा को सब पता चल गया। वो क्रोधित होकर बोला, राजकुमारी और एक चरवाहे का बेटा, ये असंभव है, कभी नहीं। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा चुनाव नहीं कर सकती। पिताजी, मैंने मोहन की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। अगर ये प्रेम आपको गलत लगता है तो फिर मैं भी गलत हूँ और मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। राजा कुछ देर चुप रहा। तभी साधु ने कहा, महाराज, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो, उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं पड़ता। जिस प्रेम में दर्द सहकर भी साथ निभाने का वचन हो, उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। राजा का हृदय पिघल गया। अगर मेरी बेटी उससे सच्चा प्रेम करती है और उसका मन पूरी तरह उसमें अटका है, तो मैं कैसे मना कर दूं? कैसे उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दूं? महल में ढोल नगारे बज उठे। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा। मोहन राजकुमारी के सामने खड़ा था। मैं आज भी वही चरवाहे का बेटा हूं नीरजा। चाहे मैं कितना भी बड़ा और मजबूत हो गया हूं, मेरी जड़ें वही हैं। वही मिट्टी, वही जंगल और वही संघर्ष। और मैं आज भी वही लड़की हूँ वही जिसने जंगल में तुमसे पहली बार मुलाकात की थी, वही जिसने तुम्हारे साहस और दयालुता को देखा
और अपने दिल में जगह दे दी। समय बदल गया, पर मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी है। दोनों ने विवाह किया। पूरा राज्य राजकुमारी नीरजा और राजकुमार मोहन की जय के नारों से गूंज उठा। जंगल अब भी खड़ा था, पर अब वो प्रेम की एक नई कहानी भी सुनता था। एक चरवाहे के बेटे का प्रेम जिसने राजकुमारी का दिल जीता, और एक राजकुमारी का साहस जिसमें अपने प्रेम को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी।